हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ये परीक्षा वाणी इन इंग्लिश कोर्स। आज डे 2 का शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगी इसे जल्दी ही कंप्लीट करा दूँ विद इन 7 to 10 डेज़। फिर हम करंट अफेयर्स लेंगे और भी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 56, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बना? जुलाई 2011 में। जबकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बना? 1993 में। फर्स्ट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को चेयर किसने किया? विजेंद्र जैन ने। और करंट कौन कर रहा है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को चेयर? विजय कुमार बिस्ट। स्टेट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन कमीशन मई 2011 में बना। फर्स्ट स्टेट प्रोटेक्शन कमीशन को चेयर किसने किया? अजय सेठिया ने। करंट स्टेट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन कमीशन को कौन चेयर कर रहे हैं अभी? गीता खन्ना। स्टेट माइनॉरिटी कमीशन मई 2003 में बना और चेयर कौन कर रहा है? आर के जैन। अभी रिसेंटली आर के जैन कर रहे हैं। स्टेट विधानसभा सेवा का अधिकार लॉ 2011 में बना। सेवा अधिकार आयोग 2013 में बना। अब हम गवर्नर की लिस्टिंग देख लें तो पहला गवर्नर सुरजीत सिंह बरनाला बने, सेकंड सुदर्शन अग्रवाल, थर्ड BL जोशी, फोर्थ मार्गरेट अल्वा, फर्स्ट UK फीमेल, फिफ्थ है अजीज कुरैशी, सिक्स्थ है कृष्णा कांत पाल, सेवेंथ है बीबी रानी मौर्य और एट्थ है गुरमीत सिंह करंट में। ठीक है, अब हम गुरमीत सिंह करंट में, ठीक है, एट्थ यानी कि अभी रिसेंटली जो करंट है वो कौन से नंबर के हैं? 8th नंबर के हैं गवर्नर गुरमीत सिंह है और करंट में अभी रिसेंटली। ठीक है, यानी कि टोटल अभी तक 8 गवर्नर आए जब से उत्तराखंड एज अ सेपरेट स्टेट बना है। पहले कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला। फोर्थ कौन है? मार्गरेट अल्वा, जो कि UK की पहली फीमेल गवर्नर है और वो 4th नंबर पे है। ये 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टेट का पहला इंटरिम CM या फिर पहला CM, दोनों ही सेम है, नित्यानंद स्वामी। अब इंटरिम गवर्नमेंट उत्तराखंड स्टेट में कब थी? 2000 से 2002 में। सेकेंड इंटरिम कब हुआ? भगत सिंह कोश्यारी बने, सेकेंड इंटरिम CM भगत सिंह कोश्यारी। स्टेट के फर्स्ट निर्वाचित CM कौन है? ND तिवारी। और ये एकमात्र और पहले निर्वाचित CM है। स्टेट फर्स्ट निर्वाचित CM कौन है? ND तिवारी। एंड ये फर्स्ट हैं जिन्होंने 5 साल का टर्म कंप्लीट किया है अपना एज अ CM। सो ND तिवारी इज़ द वन हु इज़ द फर्स्ट वन टू कंप्लीट 5-year टर्म। करंट CM कौन है अभी? पुष्कर सिंह धामी। ये यंगेस्ट CM बने और ये 12th इन नंबर हैं, यानी कि 12th CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी, जो कि यंगेस्ट है। इंटरिम विधानसभा स्पीकर कौन है? प्रकाश पंत। पहले स्पीकर प्रकाश पंत। फर्स्ट स्पीकर जो निर्वाचित हुए वो यशपाल आर्या। करंट स्पीकर कौन है? रितु खंडूरी फर्स्ट फीमेल स्पीकर है उत्तराखंड की, जो कि अभी करंटली चेयर कर रही हैं। फर्स्ट विधानसभा के वाइस स्पीकर कौन है? विजय भदावल। हाई कोर्ट के फर्स्ट CJI कौन है? अशोक अभेंद्र देसाई। करंट हाई कोर्ट CJI कौन है? जस्टिस रितु बहारी फर्स्ट फीमेल CJI है। इस साल करंटली उत्तराखंड में फर्स्ट फीमेल ज़्यादा है, लाइक फर्स्ट फीमेल स्पीकर, फर्स्ट फीमेल CJI, फर्स्ट फीमेल UKPSC की सेक्रेटरी, UK की सेक्रेटरी। आगे देखते हैं। फर्स्ट एडवोकेट जनरल इंटरिम गवर्नमेंट के कौन है? LP नेठानी बने। और फर्स्ट एडवोकेट जनरल निर्वाचित गवर्नमेंट के वो मेहरबान सिंह नेगी बने। स्टेट विधि कमीशन की फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है? न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा। स्टेट फाइनेंस कमीशन कब बना? 2001 में बनता है। फर्स्ट चेयर कौन कर रहे हैं? RK धर। स्टेट विमेन कमीशन फर्स्ट चेयर कौन कर रही हैं? स्मृति संतोष चौहान। स्टेट SC कमीशन यानी कि शेड्यूल कास्ट कमीशन चेयर कौन कर रहे हैं? मुकेश कुमार। स्टेट ST कमीशन चेयर कौन कर रहे हैं? लीलावती राणा। UKPSC की फर्स्ट चेयर कौन है? NP नवानी। करंट चेयर कौन है? रवि दत्ता गोदियाल। तो अभी करंट चेयर कौन कर रहा है UKPSC के एज ए चेयरमैन? रवि दत्ता गोदियाल। UK SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कौन चेयर कर रहे हैं? RBS रावत। और करंट फर्स्ट किसने किया? RBS रावत। करंट कौन कर रहे हैं? गणेश सिंह मत्रोलिया। फर्स्ट UK के लोकायुक्त कौन है? SHA राजा। फर्स्ट UK के सेक्रेटरी कौन है? अजय विक्रम सिंह। ठीक है, तो फर्स्ट UK सेक्रेटरी अजय विक्रम सिंह, लेकिन करंट फर्स्ट
अभी रिसेंट में कौन है, पहली यूके फीमेल सेक्रेटरी बन गई हैं। तो यूके के अभी सेक्रेटरी कौन है, राधा रतूड़ी। ये फर्स्ट फीमेल यूके फीमेल सेक्रेटरी पे बोल सकते हैं। फर्स्ट पुलिस के डीजीपी कौन है, अशोक कांत सरन। करंट डीजीपी कौन है, अभिनव कुमार। अब कुछ केव्स वाला देख लेते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं हमें। लाखुदियार केव, लोथाप और पेटशाला, ये अल्मोड़ा में है। ये एमपी जोशी ने फाउंड किया। यहाँ पे म्यूज़िक का ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फॉर्म्स में हमें दिख रहा है कि वहाँ पे म्यूज़िक फॉलो होता होगा, स्नेक फॉर्म में है ये। और ये है सोयाल रिवर के पास, स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, SUYAL होगा, सोयाल रिवर, जो कि कोसी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट आते हैं गोरखा गुफा, किमनी विलेज। किमनी विलेज केव, गोरखा गुफा, मलारी विलेज, ये तीनों कहाँ हैं, चमोली में। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली हैं एंशियंट टाइम्स की, जैसे कि 5.2 किलोग्राम गोल्ड फेस मास्क डिस्कवर्ड हुआ है मलारी विलेज से, चमोली से। ब्लू कलर आर्टिफैक्ट हुडली उत्तरकाशी से मिला है। और वाइट कलर आर्टिफैक्ट किमनी विलेज से। वाइट कलर किमनी, चिमनी से धुआं निकलते ग्रे कलर का, तो किमनी से वाइट। योग डिस्प्लेइंग आर्टिफैक्ट अल्मोड़ा फलसीमा, योग करेंगे तो फल मिलेगा, तो योग डिस्प्लेइंग आर्टिफैक्ट अल्मोड़ा में, फलसीमा में। 8 कॉपर ह्यूमन डिपिक्टिंग आर्ट बानकोट पिथौरागढ़ में। 14 डांसर आर्टिफैक्ट कसार देवी अल्मोड़ा। यूके के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं पौराणिक ग्रंथ। अच्छा, यूके का फर्स्ट टाइम किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर में इंट्रोडक्शन या फिर नाम आना वो कब हुआ, ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया, और ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया। स्कंद पुराण में उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, यानी कि उत्तराखंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्कंद पुराण में मेंशन हुआ है। उत्तराखंड को मानसखंड या केदारखंड भी बोला गया है स्कंद पुराण में। मानसखंड कुमाऊं को कहा जाता है। तो दो एरिया हो गए, मानसखंड और केदारखंड। केदारखंड गढ़वाल हो गया, मानसखंड कुमाऊं हो गया। कुमाऊं हमारा होता है हरिद्वार से हिमालय तक, जो कि मानसखंड हो गया। गढ़वाल होता है नंदा देवी से कालागिरी तक, जो कि केदारखंड हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं कालसी। कालसी कहाँ पे, कालसी फेमस है बहुत ज़्यादा अशोका पिलर्स के लिए। ये वो कहाँ पे है, वो यमुना रिवर के बैंक में है। श्रीनगर कहाँ पे है, अलकनंदा रिवर के बैंक पे। और अल्मोड़ा कहाँ पे है, रामगंगा या खुतानी रिवर के बैंक में। और हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जो कि नैनीताल में है, वो रामगंगा रिवर के बैंक में है। और ये तीनों यमुना, कालसी, श्रीनगर और अल्मोड़ा, ये जिन भी रिवर्स के बैंक में है, यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक एज की कुछ चीज़ें मिली हैं, टूल्स मिले हैं, जो कि फाउंड किए हैं बाय KP नौटियाल एंड यशोधर मटपाल। मिडिल पैलियोलिथिक बाय KP नौटियाल, जो कि श्रीनगर में है। नेक्स्ट हम आते हैं लाखू उद्यार ने फाउंड किया। लाखू उद्यार ने 1968 में फाउंड किसने किया, डॉक्टर MP जोशी ने। और ये कहाँ पे है, सोयाल रिवर में, अल्मोड़ा में। थीम इसकी क्या है, सामूहिक डांस। और ये फॉर्म जो है ना इसका, लाखू उद्यार केव का, वो एक स्नेक के फॉर्म में है। ये बिलोंग करता है प्रागैतिहासिक काल का, माना जाता है इसको, यानी कि वो एरा जिस समय रिटन नॉलेज नहीं थी इसकी हमारे पास, सिर्फ हमारे पास वर्बल नॉलेज या ओरल नॉलेज, या किसी ने देखा क्या कुछ पता था उसको तो उसने बताया, लेकिन उसके पास कोई रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इन द सिविलाइजेशन में हमारे पास रिटन नॉलेज है, बट वो डिसिफर नहीं हुआ, यानी कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता है कि क्या लिखा है। अब हम आते हैं 8 और 5 कॉपर नंबर ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स मिला बानकोट पिथौरागढ़ में और नैन पताल पिथौरागढ़ में। ब्रॉन्ज बाउल, ह्यूमन स्केलेटन और गोल्ड फेस मास्क, ये मिला है मलारी विलेज चमोली से। ये सिमिलर हैं, जो चीज़ें मिली हैं, जो टूल्स मिले हैं, वो स्वात वैली के जैसे सिमिलर हैं। मानसखंड और केदारखंड को मिला के बना है उत्तराखंड या फिर ब्रह्मपुरी या खास देश, मतलब ये तीनों ही उत्तराखंड के ही नाम हैं, ब्रह्मपुरी, खास देश और उत्तराखंड।
ऋग्वेद में उत्तराखंड को बोला गया है देवभूमि या मनुष्यों की भूमि। अदर स्क्रिप्चर्स में उत्तराखंड को बोला गया है पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि या पवित्र भूमि। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु बोला गया है उत्तराखंड को। बुद्ध स्क्रिप्चर्स पाली में उत्तराखंड को बोलते थे हिमवंत। मानस खंड में किन एरिया को राम एरिया बोला जाता है, यानी कि राम क्षेत्र बोला जाता है, वो है अल्मोड़ा। गढ़वाल को हेमवंत बोलते हैं। अच्छा, मनु, जो राजा मनु थे जिन्हें पूर्वज कहा जाता है, उनका लिविंग एरिया और कुबेर का कैपिटल, उस दोनों को एरिया को बोलते हैं अलकापुरी। अलकनंदा का जहाँ से सोर्स है टू भद्रिका आश्रम, वो अलकापुरी है। लॉर्ड राम के लास्ट डेज ऑफ तपस्या कहाँ हुई? देवप्रयाग में। देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया या समग्र पापों का विनाशक कहा जाता है। एक तो देव भी है, देवप्रयाग हो गया, तो वो समस्त तीर्थों का शिरोमणि बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। बानासुर, जो राक्षस बानासुर था, उसका कैपिटल कहाँ था? ज्योतिषपुर या जोशीमठ में। लक्ष्मण जी यानी कि लॉर्ड राम के भाई, इनकी लास्ट डेज ऑफ तपस्या कहाँ हुई? तपोवन में हुई, टिहरी में हुई। तपोवन यानी टिहरी। केदारनाथ को रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में क्या कहा जाता है? भृंग त्रुंग। महाभारत में लोमेश ऋषि और पांडव जब बद्रीनाथ यात्रा पे गए, कब गए? लोमेश ऋषि और पांडव बद्रीनाथ यात्रा, पहले तो लोमेश ऋषि और पांडव कहाँ गए? बद्रीनाथ यात्रा में। कब गए? ड्यूरिंग वन पर्व। वन पर्व में इन्होंने कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया? फ्रॉम गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार, क्योंकि गंगा है इसलिए गंगा द्वार, हरिद्वार से भृंगतुंग यानी कि केदारनाथ। यहाँ पे ऋषि धौम्य ने बताया युधिष्ठिर को इंडिया के तीर्थों के बारे में। आदि पर्व इन महाभारत, आदि पर्व में महाभारत में उत्तराखंड को क्या कहा गया? उत्तर कुरु या दक्षिण कुरु मेंशन किया गया। भीष्मा पर्व प्रवास पार्ट इज भगवद गीता। महाभारत के वन पर्व में पुलिंद राजा सुबाहु, वन पर्व के समय जब ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, बद्रीनाथ यात्रा पे गए थे, तो वहाँ के राजा कौन थे? पुलिंद राजा थे, राजा सुबाहु। कैपिटल कहाँ थी? श्रीनगर। और ये कुनिंद राजा थे, इन्होंने पांडव के साइड से फाइट की थी महाभारत में। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा जाता है और राजा को, कुनिंद राजा को कहा जाता है द्विज श्रेष्ठ। गढ़वाल रीजन के दो विद्यापीठ हैं, बद्रिका आश्रम और कण्वा आश्रम। बद्रिका आश्रम और कण्वा आश्रम गढ़वाल के दो विद्यापीठ। अब वेद व्यास ने 6 लाख स्क्रिप्चर्स लिखे कहाँ पे? बद्रिका आश्रम में। 6 लाख स्क्रिप्चर्स बद्रिका आश्रम में। दुष्यंत और शकुंतला, जो सीरियल आता था दुष्यंत एंड शकुंतला, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड किस आश्रम से? वो कण्वा आश्रम से हैं। सम्राट भरत बॉर्न इन कण्वा आश्रम, सम्राट भरत भी कण्वा आश्रम से है। दुष्यंत एंड शकुंतला भी रिलेटेड है कण्वा आश्रम से। कालिदास ने जो महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है, वो भी काव्य कण्वा आश्रम में लिखी है। कण्वा आश्रम को कालिदास ने किसलय प्रदेश कहा है, और ये है किसलय प्रदेश यानी कि कण्वा आश्रम कहाँ है? मालिनी रिवर पे है, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। और डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कण्वा आश्रम को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की है 1955 में। गढ़वाल रीजन में बुद्धिस्ट रिलीजन कब सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज हुआ? ड्यूरिंग खास जाति। गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों में। गढ़वाल एंट्रेंस किसको बोलते हैं? कोट द्वार को। कुमाऊँ रीजन को किस नाम से जानते? नोन बाय द नेम ऑफ लाइक कुर्मप्रस्थ, कुर्मगिरी, कुर्मांचल, कुर्मगढ़। कुमाऊँ को बाद में कुर्म करके कुछ वर्ड यूज़ करके बोला गया। सबसे ज़्यादा मेंशन कुमाऊँ का कहाँ है? स्कंद पुराण में। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा मेंशन कहाँ है? स्कंद पुराण में। कुमाऊँ का कहाँ है? स्कंद पुराण में, ठीक है। जाखन देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में। इसको यक्ष की पूजा के लिए जाना जाता है। कुमाऊँ में नाग मंदिर है, नाग जाति का। बेनी नाग मंदिर है पिथौरागढ़ में। बुद्धिस्ट रिलीजन एडवर्टाइज सबसे ज़्यादा हुआ खास जाति के टाइम्स। कत्यूर घाटी में अल्मोड़ा मुद्रा मिली है, जो कि टोटल 58 है, अल्मोड़ा में 54 है। तम्रलिप्ति ब्राह्मी स्क्रिप्ट के हैं। इसमें 8 किंग्स के नाम दिए गए हैं। 8 किंग्स असेक, गोमित्र, हरदत्ता, शिवदत्ता,
शिवपालित, विजयभूति। ठीक है, देहरादून में है कालसी 257 BC में, अशोका से रिलेटेड है पिलर स्क्रिप्चर। ड्यूरिंग कुनिंद के टाइम पे ये कालसी वाला जो स्क्रिप्चर बना, ये कुनिंद के टाइम पे बना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, प्राकृत लैंग्वेज में, अशोका से रिलेटेड। लाखामंडल शिल्पलेख लिखा है राजकुमारी ईश्वरा ने। यादव रूल करते थे उस समय। यादव किंग कौन सा था? श्रीसेन वर्मन। नेक्स्ट आते हैं त्रिशूल लेक। ये है गोपेश्वर प्लस बाड़ाहाट। ठीक है, त्रिशूल लेक कहाँ मिला? गोपेश्वर में। गोपेश्वर कहाँ है? चमोली में। और उत्तरकाशी के बाड़ाहाट में, उत्तरकाशी के बाड़ाहाट में और चमोली के गोपेश्वर में त्रिशूल लेक मिला है। पांडुकेश्वर, कंडार, चंपावत, बैजनाथ, यहाँ पे ताम्रपत्र मिले हैं कार्तिकेयपुर राजा के। यूके की फर्स्ट पॉलिटिकल वंश हम किसको बोलेंगे? कुनिंद को बोलेंगे। ये कैसे हमको पता चलता है कि फर्स्ट पॉलिटिकल वंश थे? ये हमें कालसी में जो अशोका से रिलेटेड स्क्रिप्चर है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दे वेयर अंडर अशोका। और ये कालसी मिला फाउंड इन 1860 बाय जॉन पोरेस। पावरफुल किंग कौन थे कुनिंद के? अमोघभूति। अमोघभूति के डेथ के बाद सक्सेसर कौन बने? शक डायनेस्टी। अल्मोड़ा का सूर्य टेम्पल, कटारमल सन टेम्पल, जो कि इस्टेब्लिश हुआ बाय शक रूलर कटारमल। तो पहले कौन आए? कुनिंद आए, कुनिंद के बाद शक आए, शक के बाद कुशांस आ रहे हैं, कुशांस के बाद योधया रूलर्स जिनको कुनिंद ने ही हेल्प किया। 6th सेंचुरी में उत्तराखंड में कन्नौज मखौरी आए जो कि डिफीट करके आ रहे हैं नाग डायनेस्टी को। आफ्टर, ठीक है, कन्नौज के मखौरी जिन्होंने डिफीट किया नाग डायनेस्टी को। और मखौरी के लास्ट रूलर जो है वो है ग्रहवर्मा। ठीक है, ग्रहवर्मा है। और आफ्टर मखौरी आ रहे वर्धान डायनेस्टी जो कि हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन के समय आ रहे हैं ह्यूनसैंग जिन्होंने उत्तराखंड को पोली ही मोपुलू कहा, मतलब कलिंगम ब्रह्मपुर। ह्यूनसैंग ने हरिद्वार को बोला मोयुलू यानी कि मयूरपुर, क्योंकि गंगा को महाभद्र बोला, हरिद्वार को मयूरपुर। गोविशान नोन एज काशीपुर। यूके की फर्स्ट हिस्टोरिकल राजवंश डायनेस्टी कौन है? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी डायनेस्टी। इनकी स्क्रिप्ट थी कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी डायनेस्टी की स्क्रिप्ट क्या थी? कुटिला स्क्रिप्ट थी। राजभाषा इनकी संस्कृत थी, लोक भाषा इनकी पाली थी। 300 ईयर्स लेटर कार्तिकेयपुर की अर्लियर कैपिटल थी जोशीमठ जो कि चमोली में है। अब है, अच्छा, अर्लियर कैपिटल कार्तिकेयपुर की है जोशीमठ चमोली। और आफ्टर 300 ईयर्स लेटर बैजनाथ बनी जो कि कुमाऊं में है। कार्तिकेय डायनेस्टी की फर्स्ट किंग कौन थे? बसंत देव जो कि फाउंडर बने। इनको सक्सीड किया खरपर देव ने, फिर निम्बर देव ने, फिर ईस्ट गणदेव ने, फिर ललित सूर्यदेव ने, सूरदेव ने। ठीक है, बसंत देव फाउंडर हो गए। बसंत देव ने जोशीमठ नरसिम्हा मंदिर बनाया जो कि कार्तिकेय डायनेस्टी के फाउंडर थे, उन्होंने बनाया जोशीमठ में नरसिम्हा मंदिर। कार्तिकेय डायनेस्टी में बसंत देव के बाद खरपर देव आ रहे हैं। ठीक है, निम्बर देव उसके बाद आ रहे हैं जिन्होंने शिवा को फॉलो किया, लॉर्ड शिवा को फॉलो किया। फिर आ रहे ईस्ट गणदेव। ईस्ट गणदेव है निम्बर डायनेस्टी के। इन्होंने कोशिश की उत्तराखंड को एज अ वन स्टेट बनाने की। जो छोटे छोटे ज़िले या फिर छोटी छोटी जगह जो अलग से इस्टेब्लिश हुई थी उनको एक करके उत्तराखंड बनाने के लिए ईस्ट गणदेव ने कोशिशें की हैं। ये निम्बर डायनेस्टी से थे और ईस्ट गणदेव इज़ नोन फॉर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश उत्तराखंड एज अ सिंगल स्टेट। फिर आ गए ललित सूरदेव। ईस्ट गणदेव, नवदुर्गा, महिषमर्दिनी,
लाकुलिश एंड नटराज मंदिर इस्टेब्लिश किया। ये सब मंदिरों के नाम हैं जो इन्होंने इस्टेब्लिश किए। उनके रेगने के समय यानी कि ईस्ट गणदेव के रेगने के समय आदि शंकराचार्य आए। आदि शंकराचार्य 820 सेंचुरी के हैं। 820 सेंचुरी के जब ईस्ट गणदेव हैं यानी तभी आदि शंकराचार्य के आसपास भी 820 सेंचुरी, ठीक है। ये आए कार्तिकेय डायनेस्टी के समय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो मिला वो मेंशन करता है ललित सूर्यदेव एज वराह अवतार। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि वराह अवतार किसको बोलते हैं और कहाँ मेंशन है। ललित सूर्यदेव को बोलते हैं। कहाँ मेंशन है ये मेंशन है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में 832 सी सेंचुरी में। बैजनाथ मंदिर मेड बाय भूदेव, ललित सूर्यदेव सन।